हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे जानकार लोगों से मिलवाते हैं जो उन सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ही गहराई से मालूमात रखते हैं। अभी जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो सऊदी अरब की तरफ से यमन का पीस प्लान है, जिसमें सना एयरपोर्ट को खोलने की बात कही गई है, होदैदा सी पोर्ट को खोलने की बात कही है। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये उनका पीस प्लान हूथियों के 48 घंटे के अल्टीमेटम के अंदर अंदर आया है, जिससे महसूस होता है कि सऊदी अरब अब चूंकि बढ़ते हुए हमले हैं हूथियों की तरफ से, उससे वो परेशान है। रियाज, जद्दा, अबहा एयरपोर्ट और बहुत सी चीजों, बहुत से अहम मकामात पर वो बार बार हमले कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये हमले बंद नहीं होंगे सऊदी अरब की तरफ से, और जो घेराबंदी है यमन की वो बंद नहीं होगी, तब तक की जवाबी कार्रवाइयां चलती रहेंगी। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, जो सीरिया के जर्नलिस्ट हैं, नई दिल्ली में रहते हैं एक लंबे अरसे से, और इस पूरे खित्ते को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे लिए जाना पहचाना चेहरा, और आप लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये सऊदी अरब की तरफ से पीस प्लान, जिसमें सऊदी अरब अपने आप को पार्टी नहीं बता रहा, वो यमन की उस सरकार को पार्टी बता रहा है जो रियाद में बैठी हुई है, अब्द रब्बू मंसूर हादी को, और हूथियों को अपने आप को बिल्कुल ऐसे अलग रखा है जैसे उसका कोई काम ही नहीं है, जबकि सऊदी अरब उस अलायंस को लीड करता है जिसने 2015 में जंग शुरू की थी। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को इनवाइट किया दोबारा है और आपके लोग के बहुत हम लोग बहुत स्वागत करना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमको सबसे पहले शुरू करना भैया, ये आप जो सऊदी अरेबिया जब तक युद्ध शुरू किया था यमन से, तो यूनिलैटरल युद्ध है। उन्होंने रीजनल allies और काफी मतलब कोalition बनाया था। वो तो युद्ध उसके अलावा ये शुरू किया था वहां पर, ये सऊदी अरेबिया का, यूएई का, मतलब ये काफी लोग रीजनल है, सूडान और काफी लोग अरब मुल्क में वाले के ज्वाइन कर दिया था। अभी ये 6 साल का हो गया था। आप मेरे को बताओ, अगर आप ये कह रहे हमारा ये इत्तिफाकिया है या पीस प्लान लगाने के लिए, पीस प्लान किस चीज के लिए? जब तक आप खुद युद्ध शुरू किया, खुद आपका सीज लगा दिया था, खुद आप कुछ सब कुछ आप कर दिया था, किस चीज की बात करने के लिए शांति से बात करना चाहते हो? तो आप पहले निकाल दो। पहले आपका ये पीस प्लान बिल्कुल फालतू है, ये कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ ये जो उनकी ब्रोकर है, जो सुल्तनत ऑफ ओमान में जो उन्होंने ब्रोकर हो गया, पीस ब्रोकर हो गया था बिटवीन द हूथीज एंड सऊदी सरकारी है, वो सीक्रेट बात होता है। तो उन्होंने पूरा पूरा सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट कर दिया था पूरा प्लान। लेकिन जब तक वहां पर खत्म हो गया मीटिंग में, वो सऊदी अरेबिया वाले को अंदर राष्ट्रपति आ गया था, उन्होंने प्लान वो अनाउंस किया था, वो तो आता में खा गया था। मतलब ये भरोसा नहीं है, इसलिए वो तो होशी कह रहे आपका भरोसा है नहीं। हम्म। आप शो कुछ कुछ और बोल रहा है अंडर द टेबल, और उसके बाद आप जाएंगे कुछ और बोल रहा है हम्म। अबव द टेबल। तो ऐसे कैसा हो सकता? डबल डबल स्पीकिंग नहीं हो सकता। ये हम्म। बेईमानी का काम करते हो, इसलिए तो होशी कह रहे हमको नहीं मांग रहा। ये हम्म। हमको पहले आप पूरा चीज निकाल दो। पूरा ये आपके लिए हर रोज में आपका और अमेरिकन एरोप्लेन में बम्बार्ड चल रहा, हर रोज में हमारा देश के, आप बंद करो। यूथ पूरा बंद करो, फिर हमको बात करने के लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन तो हम हल सियासी तो हम लोग तैयारी है। तो इसलिए फेलियर हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया कोई किसी को भरोसा भी नहीं है। क्यों शुरू हो गया था और क्यों खत्म करना चाहिए? इट इज जस्ट सिंपली टू जस्टिफाई देयर अटैक ऑन यमन। ये पूरा आप देख लो, 5 लाख लोग मर गया था, और यहाँ पर काफी 20 लाख बच्चों का बहुत मासूम वाले का बच्चों है कि खाना भी नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो कह रहे, ये पूरा 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 कैटास्ट्रोफी ऑफ द 21st सेंचुरी। ये तो बिल्कुल दुनिया का शर्म आती। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक रोका भी नहीं है युद्ध करो। ये तो सऊदी अरेबिया कंडीशन जो लगा दिया था, शर्त लगा दिया था, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, स्पेशली दाऊदीज। अच्छा, इसलिए तो रुकना चाहिए। अभी अभी हाल ही में अमेरिका का एक ड्रोन भी हूथियों ने गिराया है मारिब के एरिया में। और अब से पहले ट्रंप के जमाने में ये बात सरकार की तरफ से कही गई है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये क्या अमेरिका सीधे सीधे, आप कैसे समझते हैं, अमेरिका अपने आप को
कभी कभी मीडिएटर के रोल में रखता है, और अक्सर वो सऊदी अरब की जंग में सपोर्ट करता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यमन में आखिर क्या चाहिए अमेरिका और सऊदी अरब को, क्यों ये जंग इन्होंने छेड़ी थी? नहीं, सबसे पहले आप याद रखना, सऊदी अरेबिया यमन की युद्ध शुरू कर रहे हैं, नॉट ऑन देयर बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द अमेरिकन। ये अपनी तरफ नहीं हुआ, यूनिलैटरल डिसीजन नहीं हुआ, ये सरकारी यूएस सरकारी कह रहे, और मोहम्मद बिन सलमान बता दिया था ये लोग है जो अमेरिकन वाली के राष्ट्रपति कह रहे 15-20 दिन के अंदर है हूसी खत्म हो रहा है, और हमको यमन पूरा खत्म करने के लिए, क्योंकि जो पॉलिटिकली बहुत अहमियत है। आप ये समझ लो, बाबुल मंदिब है जो वहां पर ये तेल का पास हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड भी जा रहे, और उसके अंदर रेड सी में जाएंगे, स्विस कनाल और यूरोप के लिए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अब 15% ग्लोबल ट्रेड वहां पर जा रही, 12% ऑयल ट्रेड जा रहे, और अमेरिका कब्जा चाहिए जिबोती का जो अफ्रीका भी अंदर है, और यमन का आदन वाली का, जो दोनों को ब्रिज बनाने के लिए मिलिट्री ब्रिज, तो इसलिए बंद करना चाहिए। इट जस्ट लाइक लूटिंग पायरेसी है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया वहां पर गया था, और इस युद्ध में सऊदी अरेबिया, इसराइल, यूएसए और ये यूएई, और उसके साथ में इजिप्ट में, सूडान में, ये सारा लोग है जो उनको ज्वाइन कर दिया था। दे आर डूइंग द जॉब ऑफ द अमेरिकन। इसलिए हम लोग, ये शुरू से हम लोग बताया था, हर दुनिया का मालूम हो गया था इस युद्ध में क्यों हो गया। आप याद है जब तक मोहम्मद बिन सलमान, जो सलमान किंग सलमान में, वहां पर जब तक अरब लीग में मीटिंग हो रहा है, अब्दुल्ला सालेह जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गया था, उनकी हाथ कब्जा करने के लिए, और सारा अरब मुल्क कह रहे ये लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यमन। अगर उसकी बाद में फिर उनकी, ये तो खाइन बन गया था, और उनकी ज्वाइन किया हौसी के साथ में, और अल हादी उन्होंने स्टूज वाला का लगा दिया था, ये कह रहे ये नया राष्ट्रपति है। आप ये समझ लो सऊदी अरेबिया क्यों कर दिया था। सऊदी अरेबिया दो दो अहमियत उनकी इम्पोर्टेंट कर रहा है, एक अल कायदा वाली सपोर्ट कर दिया था, और दूसरी बात भी है, वो जबहतुल अंसार, उसकी जो ख्वानुल मुस्लिमीन वाले का, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्टी है, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, पैसा भी दिया था। अब्दुल्ला सालेह, हम लोग खुद बताया था, उनकी दोनों हाथ में एक पैसा हौसी के लिए देते, एक पैसा अलकायदा वाले लोग देते। और तीसरी बात, ये सबसे अहमियत है, अमेरिकन में खुद यहाँ पर जॉन टिफनी वाली का है, रिकॉर्डिंग आ गया था, अब्दुल्ला सालेह बात हो रहा है, सीआईए एजेंट थे, और कह रहे जो अलकायदा ओकैली वाले का उनका नाम है, जो यमनी वाला अलकायदा लीडर है, आप रिलीज करो फ्रॉम द जेल। ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, हमारा नहीं है। उनकी आवाज है, उनकी आवाज अमेरिकन वाली सीआईए डायरेक्टर है, और उनके साथ भी राष्ट्रपति है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह। तो आप देख लो, जब तक आपके लिए फेल्ड स्टेट पॉलिसी, रिजीम चेंज पॉलिसी है, अमेरिका सरकार में लगा दिया था 7 नेशन, जो विलियम, वो जो उसके ये उनके फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी कह रहे, सारा 7 देश में तोड़ने चाहिए अमेरिकन रिजीम चेंज। इराक, सीरिया, यमन, सूडान, लीबिया, और उसके बाद भी है ये सबसे बड़ी वाली को वो कह रहे ये ईरान। तो 7 देश, and they wanted to break, तो यमन is one of the देश। तो हमारी सारी दुनिया मालूम होना चाहिए रिजीम चेंज पॉलिसी है, तो इसलिए अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर ऑन यमन, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व। पूरी लॉजिस्टिक, उनकी यहाँ पर मिलिट्री सेल भी बनाया था, वहां पर खुला है, कमरा में भी है, सारा बैठेंगे, द CIA फ्रॉम फॉर्मर MI6 वाले का ब्रिटेन, फ्रॉम द CIA, फ्रॉम द मुसाद, फ्रॉम द सऊदी इंटेलिजेंस, वो सारा लोग बैठे बैठे वहां पर, वो तो पूरा मॉनिटर कर रहे, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये फकीर वाले लोग हैं, वो कह रहे उनकी काम, उनकी सोच रहा था ये फकीर वाले लोग के लुंगी बनाने के लिए और नायलॉन चप्पल बांध के लिए, वो तो हम लोग खत्म करने के लिए, लेकिन उनका मालूम भी नहीं ये यमन है, और हमारा 10,000 का साल का सिविलाइजेशन है। अभी उन्होंने बिल्कुल बंदूक बना रहे, ड्रोन बना रहे, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे, और उनकी बिल्कुल जितना पैसा कमजोर है उन्होंने खुद बनाया था। इसलिए सऊदी अरेबिया, अब जब तक बाइडेन में आ गया था, वो बाइडेन कह रहे आप खत्म कर दो, आप गलती, हम लोग समझा दिया था, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो गया, अभी 6 साल में और खत्म नहीं हो रहा। इसलिए जब तक बाइडेन आ गया था, वो सऊदी अरेबिया जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि आजकल उनकी बहुत सफरिंग हो रहा है, और हमको अटैक कर रहे, मिलिट्री बेसिस भी अटैक कर रहे, अल हौसी वाला, और अभी उनके एयरपोर्ट भी अटैक हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया वो कह रहे जल्दी से हम लोग भाग जाएंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी हो गया, तो इसलिए अमेरिकन सरकार मांग रहे ये खत्म करना चाहिए। अच्छा, क्या आपको इस बात का यकीन है कि अमेरिका वाकई जंग खत्म करना चाहता है जो बाइडेन के जमाने में? क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से ऐसे इशारे थे
कि वो खुद थकने लगे हैं, वो जंग से खुद परेशान हैं, उनके यहाँ खुद नुकसान है और वो बात करना चाहते थे। अब क्या आपको लगता है कि अमेरिका की ये सीरियस और संजीदा कोशिश है कि जंग बंद होनी चाहिए या इसको प्रोलॉन्ग ही करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देख लो, जो अमेरिकन नया सरकार है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है, हर जगह में प्रोलॉन्ग द वॉर, इनके प्रोलॉन्गेशन ऑफ वॉर, मतलब हर जो हमारा सीरिया है, इराक भी है, लीबिया भी है, यमन भी है, प्रोलॉन्गेशन और नया बैटल जोन शुरू कर रहा है, क्योंकि आर्म इंडस्ट्री सोल बेनिफिशियरी है। तो सबको दुनिया मालूम हो गया, अमेरिकन वो आर्म चलता रहेगा। दूसरी बात, यमन बहुत अहमियत है। अहमियत के लिए उनके लिए फेल्ड स्टेट करना चाहिए, जैसे इराक में कर रहा है, जैसे सीरिया, जैसे लीबिया। वो फेल्ड स्टेट हो जाएगी, फॉर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो रहा है, फॉर मिलिट्री बेसिस बन जाते हैं अमेरिकन के लिए, वो वहां पर कब्जा कर रहा है। हुँ, तो इसलिए वो तो सारे दुनिया मालूम हो गया अमेरिकन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हुँ, लेकिन उनकी कैलकुलेट नहीं किया था, ये लोग है, मतलब देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द क्राइसिस इन यमन। सारे हुँ, दुनिया का मालूम हो गया यमन में, हर हर ये कॉलोनियल ब्रिटेन में है, उनके लिए इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द कॉलोनिस्ट। सारा दुनिया मालूम ये मकबरा है, वो किसी को मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप देख लो फकीर वाली लोग है, उनके पास में क्लाशनकोफ, उनके पास में कि वो खाना वो खाते काट लगा देंगे मुंह में, और माउंटेन ऊपर बैठे कह रहे हमको आपके 100 साल में हम लोग युद्ध शुरू कर रहा है, लेकिन हमारा इंटेग्रिटी और हमारा शरफ और हमारा इज्जत है, हमको छोड़ना नहीं होता जब तक आप ये बंद करना करिए युद्ध के लिए। और दूसरी बात, पूरा रिहेबिलिटेशन ऑफ यमनी। और तीसरी बात, आप पूरा खर्चा करने के लिए रीबिल्डिंग ऑफ यमन। ये अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो रुकते नहीं लोग। अच्छा यमन के बारे में आपने बताया अब कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं अभी हाल ही में ब्रसल्स में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन अफेयर्स इंचार्ज हैं उनके साथ मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में अपने तरीके से वो शर्त लगा करके बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले हैं चावशोगलू से। उनका कहना है चावशोगलू का कि हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है लेकिन हमारे कुछ इख्तलाफात भी हैं, जैसे S-400 का इशू है, जैसे सीरिया में YPG को सपोर्ट करने का उनके मुताबिक उसका, और कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर उनके इख्तलाफात हैं। तो क्या अभी पिछले दिनों अर्दगान ने जो बाइडेन के उस कमेंट पर जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया था, जो पुतिन के बारे में भी कहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो नाराजगी दिखाना चाह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है तुर्की और ईरान के बारे में वॉशिंगटन में कंफ्यूजन है या कोई उनका सेट एक पॉलिसी है जिस पर वो आगे जाना चाहते देख लो, सबसे बड़ी ये दोस्त चीज है हमारे अरब मुल्क में और वेस्ट एशिया में, हम लोग कहते हैं। और जो जो जैसे इस्लामिक उम्मा है, अभी दो देश में उन्होंने वो काफी मतलब कंपटीशन चल रहा है, एक सऊदी अरेबिया है और एक तुर्की में। तो उम्मा मुस्लिम इस्लामिक उम्मा कह रहे हमको लीडिंग करना चाहिए। तो हैं? अभी तुर्की में पूरा अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन ऑब्जेक्टिव करा दिया था। आप देख लो मेडिटेरेनियन सी क्या कह रहे, यूरोप की यहाँ पर नाटो वाली का मेंबर्स है तो झगड़ा शुरू हो गया, ग्रीस वाली का भी है, साइप्रस वाली भी है, फ्रांस भी है, जर्मन भी है, सारा शुरू किया, मतलब नफरत हो गया था ये क्या कर रहा है अर्दोगान में। और दूसरी बात में लीबिया भी गया था, फ्रांस भी को बहुत बहुत परेशान हो गया, क्योंकि लीबिया में जब तक उन्होंने ये लोग में नाटो वाली शुरू किया था, गद्दाफी हटार दिया था और पैसा लूट कर दिया था, और उनकी तेल अभी लूट कर रहा है और गैस में। और ये जब तक तुर्की में आ गया था, कह रहे आप तो क्या करने के लिए आते। तो तुर्की में फेल्ड पॉलिसी इन द मेडिटेरेनियन, उनकी लीबिया में फेल्ड पॉलिसी हो गया था, सीरिया के ऊपर फेल्ड पॉलिसी भी है, इराक के ऊपर भी फेल्ड पॉलिसी है। अभी तक उनकी एथनिक तुर्क नेशनलिटी वो तो शुरू कर रहे हैं, ये तो पूरा मतलब उनकी तमद्दुद हो गया था CIS देश में। और अब पूरा आप देख लो, जो तुर्किश वाली स्पीकिंग नेशन, वो तो रिवाइव करना चाहिए। ही वांटेड टू रिवाइव द तुर्क हम्म, एथनिसिटी, तुर्क नेशनैलिटी। तो इसलिए अमेरिकन में ये भी आप समझ लो, यमन के ऊपर ये अभी सऊदी अरेबिया डर लगता है, अभी तुर्क में खुद आ रहे और उन्होंने वो मांग रहे ड्रोन वाले का, जो उनके फ्लाइट कराबाख वो अजरबैजान में यूज कर रहा है, वो कह रहे हम लोग हमारा ये हमला भी शुरू किया यमन के ऊपर है। तो इसलिए अर्दोगान में उनकी एम्बिशन है, वो ये खलीफा बन जाते अतोमन एम्पायर दोबारा दोबारा करने के लिए, तो दूर से एक्सपेंशन मांग रहे। अभी अमेरिकन में उनकी पॉलिसी में आप देख लो, उनकी करेंसी में उनकी इकोनॉमी काफी डाउन जा रहा है।
उनकी सारे प्लान है। आप देख लो अभी अगर अर्दोगान में रहेगा, तो पूरा इकोनॉमी डाउन चल रहा है, खाना बहुत महँगा हो गया था, इन्फ्लेशन शुरू हो गया था, मिलिट्री एक्सपेंशन काफ़ी खर्चा कर रहा है और अभी समझ लो पॉलिटिकल कंपल्शन ऑन द पब्लिक तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो अभी शुरू हो गया था अभी। अगर ये जितना अर्दोगान रहेगा वहाँ पर राष्ट्रपति है, जितना जल्दी तोड़ने के लिए वो अगर आर्मी इंटरवीन नहीं कर रहा है, ही विल डिस्ट्रॉय द कंट्री। तो इसलिए ये लोग उन्हें चुपचाप कर रहे हैं, आप जो मर्जी करो। जब तक उनकी मालूम हो गया इंटरनल प्रॉब्लम टर्मोइल शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर वो तो इंटरफेयर करना चाहिए। तो इसलिए तुर्की में अमेरिकन में पॉलिसी में पूरा जो अर्दोगान जो अमेरिका मांग रहे अर्दोगान कर रहा है। आप देख लो हर हमेशा कह रहे रशिया के साथ में कर रहे, फिर दूसरी बात में कह रहे हमको अमेरिका साथ में कर रहे, फिर तीसरी बात कह रहे हमको मुसलमान वाले के लीडर है। तो मतलब उनकी दिमाग में इतना जा रहे, इतना राइट लेफ्ट, उनकी कोई डायरेक्शन है नहीं इसकी। मतलब ही लॉस्ट द कॉम्पास, उनकी मालूम भी नहीं कहाँ जाओगे हम लोग। तो इसलिए अमेरिकन में अभी तक कह रहे उनकी तरह से कब्जा करने के लिए, क्योंकि इज अ नाटो मेंबर और अमेरिका मालूम हो गया इतना बड़ा देश में बहुत अहमियत है कि इनके लिए अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट ईरान, तो फ्यूचर वॉर में आप देख लो 300 साल में अभी तक साइन किया एग्रीमेंट है ट्रूस बिटवीन ईरान एंड तुर्की में, तो कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन अभी स्लोली आप धीरे शुरू हो गया था, सिंजार इराक के अंदर हो गया था, सीरिया के अंदर हो रहा है, अभी समझ लो अजरबैजान भी अंदर हो गया, तो काफी अजरबैजानी नेशनलिटी ईरान के अंदर हो रहा है। मतलब द प्लान इज अल्टीमेट गोल है उस कम्युनल वायलेंस शुरू करना सुन्नी शिया का। दिस इज द अमेरिकन एंड द वेस्ट ऑब्जेक्टिव। ये हम लोग समझते नहीं है ये उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये सारा लिखा है लेकिन कोई पढ़ते नहीं है। ये प्रॉब्लम ये हमारा मुल्क में है और अर्दोगान मालूम हो गया था ये हमारा मुस्लिम देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप देख लो पूरा सीरिया खराब कर दिया था, पूरा यमन खराब कर दिया था, पूरा ये इराक के अंदर हो गया। तो सारा आईएस और अल-कायदा उन्होंने और मिशनरी अब्यूज कर रहे हैं। सीरियन वाले लोग लीबिया भेज देंगे, सीरिया वाले लोग को अजरबैजान भेज देंगे। आप देख लो मशीनरी नेवर वन योर वॉर, ये तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। तो अगर ये आप तो मशीनरी यूज कर रहे हो तो ब्लैकमेल हो रहा है, आपके लिए कोई ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन नहीं हो रहा ना। व्हाई ही इज नॉट यूजिंग हिज रेगुलर आर्मी, ये भी समझ लो। दैट मीन ही इज आल्सो अ रेंटेड देश फॉर द अदर ऑब्जेक्टिव। वो भी उनकी ऑब्जेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर रहा है। ये हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुर्की के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने बहुत ही बारीकी से बताया। मैं साथ साथ याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि अभी हाल ही में अमेरिका में सरकार बदलने के बाद तुर्की ने सऊदी अरब से भी ताल्लुकात बेहतर करने की बात कही, जिससे ताल्लुकात खराब थे। यूएई से भी ताल्लुकात बेहतर करने की बात कही। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई स्क्रिप्ट आई है वॉशिंगटन से, लेकिन अब एक के बाद एक साथ खुलता चला जाएगा। लेकिन मन में भी तुर्की तबाही में शरीक है। और लीबिया में और इराक में और सीरिया में तो हमने देखा बिल्कुल खुली आंखों से, इस्तांबुल से लोग उतर करके दहशतगर्द सीरिया में पहुंचे और इराक तक पहुंचे और वो सपोर्ट आज भी जारी है। इदलिब में मौजूद है वहां बहुत बड़ी तादाद में सीरिया में, लेकिन वहां पर कब्जा बनाए हुए हैं तुर्की के लोग और वहां डिफेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो ये बहरहाल बहुत ही बारीकी से जानने की जरूरत है। और ये जो जज्बाती तरीके से लोग अर्दोगान को आने वाली उस्मानिया सल्तनत का खलीफा मानते हैं, उन्हें बहरहाल आंखें खोल करके देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।